देवियों और सज्जनों नमस्कार। आज मैं आपको गांव जमालपुर जो पटौदी तहसील में पड़ता गुड़गांव का हिस्सा है उसमें आपकी यात्रा करवाऊंगा। कुछ बातें बताऊंगा उस गांव के बारे में जो आप भी ताज्जुब करेंगे। मुझे वहाँ पे मेरा जाना हुआ। डॉक्टर ईश्वर यादव जो अहीर रेजिमेंट के एक बहुत बड़े हम कहेंगे एक भीष्म पितामह की तरह है, उनके पास में रिसर्च सेंटर पिछले 30 साल से इस मुद्दे को लेकर के वो रिसर्च कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, नए नए फैक्ट्स लेके आए हैं वो अरेंजमेंट के बारे में। वो इसके पुरोधा है, वो इसके प्रेरणा स्रोत हैं। उनके निमंत्रण पर मुझे जाना हुआ। मेरा कल सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। सबसे पहले हम उनकी लाइब्रेरी में गए। मुझे बिल्कुल भी मेरी कल्पना से बाहर मुझे वहाँ कुछ सब कुछ देखने को मिला। मैंने भी रेवाड़ी ज़िले में 13 जगह लाइब्रेरी चला रखी है। खूब प्रयास के बावजूद भी वहाँ 5-7 बच्चों से फालतू मैं वहाँ पे नहीं ले जा पाया हूँ। हर लाइब्रेरी के अंदर स्ट्रेंथ वही रहती 5, 4, 7, 8। लेकिन जो कल मैंने लाइब्रेरी में देखा, जो इनकी पुश्तैनी हवेली है, डॉक्टर ईश्वर यादव, रघु यादव जी, भूपेंद्र यादव जी जो माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी जो पुश्तैनी हवेली है उसमें उन्होंने रिनोवेट करके लाइब्रेरी का शुभारंभ कर रखा है। वहाँ पे जाके मुझे जो देखने को मिला, वेल सेट एयर कंडीशन लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी। इससे पहले मुझे किसी लाइब्रेरी में जो इसके ऊपर जो चल रही हो, जो आज का जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जहाँ पे हो, मेरे को मौका नहीं मिला था। मैं वहाँ पे गया, जा कर के वहाँ जो मुझे मिले बच्चे, उनसे मुझे जब मिलने का मौका मिला मैं अचंभित रह गया। वहाँ पे लगभग 11 बच्चे थे। 11 बच्चों में से जिसमें 2 बच्चे CDS के लिए थे, एक बेटी थी उस CAPF के लिए असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रही थी, और मुझे 8 बच्चे वहाँ पे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मिले जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सब मैगजीन्स जो आज के दिन करंट जो स्टडीज़ के लिए, जो कॉम्पिटिशन्स के लिए जो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, वो सब वहाँ पे बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। सबको वहाँ पे कंप्यूटर प्रोवाइड किया गया है, इंटरनेट प्रोवाइड किया गया है स्टडी करने के लिए। वहाँ की जो प्रिया जी थी, उन्होंने हमें पूरा वहाँ पे विजिट कराया। दिल को बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। वहाँ से हम आए फिर एकेडमी में। मैं फिर आपको बता दूं कि वहाँ पे मुझे एक ऐसी हवेली देखने का मौका मिला जो 1 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें उस टाइम पे 8-9 परिवार रहा करते, जिसमें डॉक्टर ईश्वर यादव, रघु यादव, श्री भूपेंद्र यादव जो आज माननीय एनवायरनमेंट एंड लेबर मिनिस्टर हैं, वो भी वहाँ उसके गले, वहाँ पे उसके जो बीच में चौक होता है उसमें खेला करते। उन्होंने मुझे बताया उस गांव में 200 से ज़्यादा मुझे हवेलियाँ मिली जब हम गांव में से गुजर रहे थे। आप अंदाज़ा ला, मेरे ख्याल से वो पिछले 400 साल से ज़्यादा पुराना गांव है। उस गांव ने अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन दिए हैं। आने वाले समय में उसी गांव का मुख्यमंत्री हरियाणा को होने वाला है। ये मैं आज कह रहा हूँ, एक सैनिक की आवाज़ से आप सुन रहे हैं। उसी गांव से डॉक्टर ईश्वर यादव जो आज से 45 साल पहले जिन्होंने एक हॉस्पिटल शुरू किया था, उनकी मैडम ने, शीला यादव ने भी, एकमात्र हॉस्पिटल रेवाड़ी में हुआ करता। उसी गांव से जल युद्ध के प्रेरणा स्रोत रघु यादव जो MLA भी रहे हैं, उसी गांव से, उसी परिवार से वो भी है। ये मैं कहूँगा हब ऑफ हवेलीज है वो गांव। वहाँ से गए फिर हम इनके स्टेडियम में। वहाँ अलग ही नज़ारा मिला। स्टेडियम 2 एकड़ में डॉक्टर ईश्वर यादव ने अपनी ज़मीन में बनवाया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गांव जमालपुर की ज़मीन की क्या वैल्यू है आज। वो हब ऑफ वेयर हाउसेज है। मेरे के वहाँ अगल बगल में शायद 250 से 300 ज़्यादा वेयर हाउसेज हैं उस एरिया के अंदर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जब मुझे देखने को मिला, अलग अलग बैचेज में बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। उनकी प्रैक्टिस हमारे कारण, जब मैंने जाना था इसलिए उनकी प्रैक्टिस शुरू नहीं की थी उन्होंने, जिसमें मैं शुरू करूँगा कबड्डी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग,
बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, क्या इवेंट नहीं था। और जब मैं बच्चों से मिला जिन्होंने योगा का वहाँ पे कुछ आसन हमें करके दिखाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गांव की भूमि पे, उस भूमि पे जा कर के मैं गदगद हो गया। जिस गांव की मातृशक्ति ने, जिस गांव की मिट्टी ने ऐसे ऐसे बड़े महान पुरुष पैदा किए हैं, मुझे वहाँ जा कर के जब उन बच्चों से मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। वहाँ के जो डायरेक्टर के रूप में जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर ईश्वर यादव के परिवार से हैं अनूप यादव जी। उसके अलावा वहाँ पे मुझे 9-10 और कोच जो थे उनसे भी मेरा परिचय करवाया गया, जिसमें जितेंद्र कुमार जो 4 पैरा कमांडो के पूर्व सैनिक हैं वो थे। उसके बाद में राकेश जी थे जो वॉलीबॉल के कोच है, नवीन जी थे जो कबड्डी के कोच है, जयवीर भाई भी थे वहाँ पे, सतपाल जी भी थे वहाँ पे, अलग अलग इसके योगा के जो भाई विनोद जी थे, ये सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे, नरेंद्र जी थे, ये सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे अपने बच्चों के साथ में। मुझे वह बच्चों से, वहाँ के गांव के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। सब्जेक्ट कल के उसके 2 थे बच्चों का मोटिवेशन, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका मोटिवेशन, और अहिर रेजिमेंट के ऊपर कुछ बोलना था, जो मौका मैंने डॉक्टर ईश्वर यादव को दिया, बिकॉज वो हमारे एक रिसर्च स्कॉलर हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, हमसे ज़्यादा नॉलेज उनको है। उन्होंने अपने विचार अहिर रेजिमेंट पे बड़े विस्तार से रखे, गांव वालों से उन्होंने बहुत खुल करके डिस्कशन किया, क्वेश्चन आंसर सेशन भी बाद में हो। हमने ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण संस्था की तरफ से मैंने उन कोचेज़ का मनोबल बढ़ाने के लिए ग्रामीण उत्थान सेवा रत्न से मैंने उनको सम्मानित किया, एक एक शॉल भेंट करके, एक एक प्रशस्ति पत्र और एक एक मिमेंटो उनको मैंने दिया। जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, उनके पिताजी को भी, राव कदम सिंह जी को भी हमने शॉल बढ़ा के स्वागत किया। डॉक्टर ईश्वर यादव साहब को भी हमने, जो ग्रामीण उत्थान के लिए लगे हुए हैं, ग्रामीण विकास के लिए लगे हुए हैं, शैक्षणिक विकास और खेल में विकास, उनका भी हमने ग्रामीण उत्थान सेवा रत्न देके उनका भी हमने सम्मान किया। उस अवसर पे बहुत से पूर्व सैनिक वहाँ पे मौजूद थे, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे, बिकॉज वो हमारी एक खुराक है, जिसमें कैप्टन राजेश यादव साहब थे, जगदीश यादव साहब थे, ओम प्रकाश जी थे, ये उस गांव से भी थे, और बगल में गांव जो सापला है उसके भी थे, हुकमचंद साहब भी थे वहाँ पे, करमवीर साहब भी थे, बहुत से जेशियोस थे, सुबदार साहब थे, बहुत कुछ थे। उस गांव में जाके पता लगा 25 साल तक एक ही सरपंच उस गांव का रहा है, वो स्वर्गीय चंदूलाल जी जो वहाँ सरपंच रहे उस गांव के, उनके बारे में पता लगा। 200 साल पुरानी उनके यहाँ पे एक छतरी है जो श्री लड्डू सिंह जी की बताते हैं, जो बोरा जी के परिवार से, डॉक्टर ईश्वर यादव के परिवार से ही, जो इनके जो फोरफादर्स थे। वहाँ जाके पता लगा कि व्यापार में भी उस गांव के लोगों ने बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसमें मुख्य रूप से राव शेर सिंह जी के पुत्र सम्राट यादव, हेमंत यादव जी को पिछले मैं 22 साल से जानता हूँ। बहुत आगे रहते हो समाज सेवा में, और दानवीर हैं बहुत बड़े वो। भाई मांगे राम जी उसी गांव से आते, वो उन्होंने भी अपनी मेहनत से, बलबुत्ते से, ईमानदारी से अपना बिजनेस व्यापार खड़ा किया। भाई बलजीत जी भी, राजेश जी भी हैं, दिनेश कुमार जी भी हैं, नरेश यादव साहब भी हैं। और वहाँ पे मुझे राव अश्वनी जी, जिसको वहाँ के क्षेत्र के लोग सफ़ेद पोस के नाम से जानते, उनसे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनको मैं पहले से जानता था। उन्होंने भी समाज सेवा में, ग्रामीण विकास में बहुत योगदान दिया है। महेश यादव जी उसी गांव के, भाई अनूप के भाई हैं, जो हीरो मोटर कॉर्प में काम करते हैं, जिनको वर्ल्ड स्किल के अंदर कंपटीशन में फर्स्ट रैंक मिला है। मैं वहाँ जा कर के, यकीन मानना, बहुत कुछ सीख के आया हूँ उस गांव से। डॉक्टर ईश्वर यादव के संस्थानों से मैं सीख के आया हूँ। पहला लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स एकेडमी,
दोनों से मुझे बहुत सीखने को मिला और मैं कोशिश करूँगा कि अपने क्षेत्र में भी ला करके मैं योगदान भी दूँ और ऐसी एकेडमीज़ कई जगह शुरू कराऊँ, बिकॉज इस एकेडमी को चले हुए 9 मंथ्स हुए हैं केवल। मुझे उम्मीद है कि अगले 9 साल में अगर मैं इसका आज मैं भविष्य बताऊं तो इस गांव से, इस एकेडमी से निकले हुए बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाएंगे ही बनाएंगे। मैं एक बार फिर डॉक्टर ईश्वर यादव को, भूपेंद्र यादव साहब को, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, श्री रघु यादव जी, वहाँ के मौजूदा सरपंच, तमाम पूर्व सैनिक और जो वहाँ पे कोचेज थे, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो ग्रामीण उत्थान में इतना जोर शोर से लगे हुए, जो मेरा भी एक मिशन है। जय हिंद।